महाराज द्वापर में भी हजारों वर्ष की आयु थी, त्रेता में भी आयु थी, लेकिन कलयुग के प्राणी कुल आयु तो 100 वर्ष है। और इस 100 वर्ष में भी 50 वर्ष तो व्यक्ति के रात के सोने में निकल जाते हैं, और 50 वर्ष की आयु में अपना ब्याह शादी घर गृहस्थी फिर कमाना खाना, इसके अलावा भगवान कैसे वो पा पाएगा, भगवान को पास आ जाएगा। सूत जी महाराज से प्रश्न किया, सोनकादि ऋषि पूछ रहे हैं। तो सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर के मुस्कुरा गए। अरे ऋषियों, तुमने संसार के ऊपर कल्याण करने के लिए कितना सुंदर प्रश्न किया है। आप पूछ रहे हो कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? उनके पास वो भगवान की तपस्या के लिए कहां से वो हजारों सैकड़ों वर्ष लाएंगे? जो पुरानी कथाओं में हमने सुना है कि फलाने राजा ने इतने हजारों वर्ष तप किया, इतने सैकड़ों वर्ष तप किया, लेकिन कलयुग के प्राणी के पास तो इतना समय नहीं। अरे भैया, 20, 22, 24, 25 वर्ष तक तो उसकी समझदारी नहीं जागृत होती, और 20-25 साल तक तो वो बालक रहता है, फिर उसका ब्याह शादी हो जाता है। ससुराल प्यार भी जबते, फिर तो ससुराल का 2-4 दिन का प्रेम रहता है। पता है, और उसके बाद समझदारी आ गया तो खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार इन सारे झंझटों को ऐसा जगड़ लेता है कि उसको तप साधन कथा कहां से कर पाएगा? सूत जी महाराज मुस्कुराए। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, कलयुग में परमात्मा को पाना बहुत आसान है। जो सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता था, द्वापर में सैकड़ों वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता था, कलयुग में बड़े आसानी से, क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या, कलयुग